रात हो गई थी। जंगल अंधेरा और रहस्यमय था। अरुण और सिया जंगल के किनारे पर खड़े थे। पेड़ों से हवा की आवाज उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। चांदनी अजीब से साए बना रही थी। अरुण के हाथ में एक पुराना नक्शा था। सिया ने एक मजबूत डंडा पकड़ा हुआ था। वे दोनों उत्साहित थे और थोड़े डरे हुए भी। यह उनका पहला साहसिक कार्य था। रेडी सिया? अरुण ने फुसफुसाते हुए कहा। सिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। चलो उस खजाने को ढूंढते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और जंगल में कदम रखा। पेड़ उनके पीछे एक दीवार की तरह बंद हो गए। हवा में गीली मिट्टी और अनजानी चीजों की गंध थी। अरुण और सिया सावधानी से झाड़ियों से गुजरते रहे। उन्हें छोटे छोटे जानवरों के हिलने की आवाजें आ रही थीं। दूर से एक उल्लू ने आवाज लगाई। झिंगुर चहचहा रहे थे। जंगल अनदेखी आंखों से जीवित था। अरुण ने नक्शा खोला। यह पुराना और फीका था। इसके किनारे पुराने होने के कारण घिसे हुए थे। अजीब प्रतीकों और चिन्हों ने इसकी सतह को ढक दिया था। इसके हिसाब से खजाना एक विशाल बरगद के पेड़ के पास दबा हुआ है। अरुण ने नक्शे पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। सिया ने नक्शे को ध्यान से देखा। लेकिन अरुण, ये जंगल तो बरगद के पेड़ों से भरा है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला सही है? अरुण आत्मविश्वास से मुस्कुराया। चिंता मत करो, नक्शे में यह भी लिखा है कि पेड़ पर एक छुपा हुआ निशान होगा, एक बाघ की नक्काशी। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। घंटे बीतते गए। जंगल घना और अंधेरा होता गया। वे नालों को पार करते और गिरे हुए लट्ठों पर चढ़ते रहे। फिर भी उन्हें विशाल बरगद के पेड़ का कोई संकेत नहीं मिला। जंगल उन पर चालें चलने लगा। उनकी आंखों के कोने में परछाइयां हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। पेड़ों से अजीब आवाजें गूंज रही थीं। एक बार उन्होंने कसम खाई होगी कि उन्होंने झाड़ियों से उन्हें देखती हुई एक जोड़ी चमकती आंखें देखीं। क्या तुम्हें लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है? सिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अरुण ने सिर हिलाया। ये सिर्फ हमारा वहम है, चलो आगे बढ़ते हैं, उसने कहा। हालांकि उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस की। वे आगे बढ़ते रहे। उनके दिल उत्साह और भय के मिश्रण से धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन पर सिमटता जा रहा है। हवा भारी और दमनकारी हो गई। वे उम्मीद खोने लगे थे। अचानक सिया ने घबराकर सांस ली। अरुण देखो! वह चिल्लाई, आगे एक खुले मैदान की ओर इशारा करते हुए। समाशोधन के केंद्र में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं उम्र के साथ भारी सुरक्षात्मक भुजाओं की तरह फैली हुई थीं और उसके तने में उकेरी गई एकदम स्पष्ट एक गरजते हुए बाघ की आकृति थी। हमें मिल गया, यही जगह होनी चाहिए, अरुण ने कहा। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं, लेकिन उनका उत्साह अल्पकालिक था। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें एक धीमी क्लिक करने की आवाज सुनाई दी। ऊपर देखा तो उनके खून जम गया। पेड़ की शाखाओं से नीचे उतर रही थी। उसकी 8 आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। एक विशाल मकड़ी।